आज की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे लूप। हम लूप को पूरी डिटेल के साथ समझेंगे आज अपनी क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें लूप की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें लूप की जरूरत पड़ती क्यों है। एक मॉड्यूल इंसर्ट किया तो यहाँ पे सब्जेक्ट में मान लीजिए सब्जेक्ट में एक हमने लूप अंडरस्कोर वन करके ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। यहाँ में लिखा MSG बॉक्स, यहाँ मैंने दे दिया हाई। अब ये हाई जो है सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। मुझे इस हाई को 3 बार प्रिंट करना है, तो इसको कॉपी करके मुझे 3 बार पेस्ट करने होंगे। कितना बार पेस्ट करने होंगे? 3 बार पेस्ट करने होंगे। तो मैं अगर 3 की जगह पे 30 बार है तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपने कोड को जितना मर्जी बार उतना बार रन कराने के लिए हम लूप यूज करेंगे। जैसे फोर आई इक्वल टू चले 1 टू 10 या 1 टू 5, और यहाँ पे हमने बाकी कोड हटा दिया और यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट आई। आई और फोर और नेक्स्ट के बीच में जो भी लाइंस होंगे उसको वो उतना बार रिपीट करेगा जितना बार मैंने यहां ऊपर डाला हो। देखिए, उतना बार रिपीट करे। अब इसको एक अलग तरीके से बताएं तो चलिए एक छोटा सा मैं एक ये बना रहा हूं, एक स्टिकर टाइप का बना रहा हूं। अब इस स्टिकर टाइप को मैं नीचे की तरफ यहां डिफाइन किया और यहां पे मैंने लिख दिया टोटल, और यहाँ पे ऊपर अमाउंट है और यहाँ पे मैंने इक्वल सम कर दिया। ठीक है, और इसको हमने कलर कर दिया। क्या कर दिया? कलर कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना होता है? कॉपी करना होता है एक के नीचे एक के नीचे। मुझे 5 स्टिकर की जरूरत है तो 5 बार, 10 स्टिकर की जरूरत है 10 बार मुझे कॉपी करने हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे दिया रेंज, क्या है हमारा? A1 से लेके C5। तो लिखेंगे यहाँ पे रेंज A1 से लेके C5 डॉट कॉपी। रेंज A1 से C5 डॉट कॉपी। अब इसको कॉपी करके मुझे इसके नीचे पेस्ट करना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे रेंज A1, ए 65,000, एक के नीचे एक चाहिए ना इसलिए, डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 2,0 डॉट पेस्ट स्पेस। तो अगर मैं इसको रन करूं एक बार, मैं यहां रन करके दिखाता हूं। लूप 2 को रन करता हूं, एक बार कॉपी हो जाएगा। बट मुझे इसको कॉपी को 5 बार करना है या 10 बार करना है। तो क्या करेंगे? दो तरीके। मुझे 5 बार करने के लिए इस लाइन को जो कोड है, क्योंकि कॉपी तो एक बार होगा बट पेस्ट तो कई बार होता है, तो मुझे इस लाइन को 5 बार कॉपी पेस्ट करना हो। लेकिन अगर 15 बार हुआ, 20 बार हुआ, 100 बार हुआ, दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम लूप पे डालेंगे। तो फोर आई इक्वल टू चले 1 टू 5 और यहाँ पे नेक्स्ट आए। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से कोड को मुझे मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। क्या करना है? मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। अब इसको यहां से देखिए, रन करके देखिए, तो ये आपका 5 बार रिपीट कर दिया। अब ये थोड़ा सा और बेसिक को समझते हैं। जैसे आगे बढ़ते इसमें, मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट लूप तीसरा नंबर लूप बना रहे हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे
मुझे क्या है कि एक्सेल सीट पे 1 से लेके 10 तक या 100 तक का नंबर लिखना है। तो यहां लिखेंगे कि 4 आई इक्वल टू चले 1 टू 10 और फिर नेक्स्ट आई करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये आई है ना, ये नंबर चेंज होता है। अगर मान लीजिए कि मैं एफर्ट के साथ करूं, एफर्ट यूज करता हूं स्टेप इन्फो, तो देखिए आई क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो जैसे जैसे लूप बढ़ता है ना, वैसे जैसे आई भी अपना आप को बढ़ाता है। तो मुझे यहाँ पे रेंज रेंज में हमें A1 A2 A3 A5 चाहिए, तो इसका जगह पे हमने आई को क्या कर लिया, लिंक कर दिया, आई को लिंक कर कॉलकेट कर दिया। और हमने बोला कि इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू आई होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ देखिए कि आई चला, आई वन है, ए के साथ वन मैच हुआ तो ए वन आ गया, A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A10 तक उसने नंबर को यहां डाल दिया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है, हम रेंज यूज ना करके हम यहाँ पे सेल यूज कर सकते हैं कि सेल्स, मान लीजिए इसमें बी कॉलम में चाहिए तो यहाँ पे आई रो एंड टू कॉलम डॉट वैल इज इक्वल टू, हमने आई कर दिया। तो ये आपका दो ए और बी दोनों कॉलम में आपको देखिए आ। तो हम रेंज में कॉलम अल्फाबेट के साथ आई को कंबाइन कर देंगे, तो A2 A3 A4 A5 जैसा शिफ्ट देगा। या फिर हम सेल्स के साथ चलेंगे तो सेल्स के साथ चलेगा। और सिर्फ हम सेल्स के साथ ही सीट के साथ भी चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5-7 सीट है, सारे सीट का नाम डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री मुझे करना है। तो हम ये लूप सीट के ऊपर भी लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे दिया लूप अंडरस्कोर थ्री, थ्री नहीं फोर होगा, फोर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे लूप देते हैं कि 4 आई इक्वल टू चले 1 टू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो मैंने चीज वो फिक्स 10-15, लेकिन सीट मेरी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम इस तरह के फंक्शंस लगा सकते हैं कि सीट डॉट काउंट, सीट की जितनी काउंट है उतना बार चले, और यहाँ पे नेक्स्ट आई कर दिए। अब यहाँ पे सीट्स और सीट की सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसका नेम कर देंगे डेटा, और डेटा के साथ कॉन्केट कर देंगे आई। तो क्या होगा देखिए, पहला बार चला 1 था, वो सीट्स ने पहले नंबर पोजीशन के नेम को डेटा 1 कर दिया। फिर दूसरे नंबर पोजीशन को पोजीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, डेटा 1 आ गया, दूसरा नंबर सीट है, सीट 2 नहीं, इसका पोजीशन दूसरा है। अब सीट 3 में यहां नहीं जाएगा, तीसरे नंबर पोजीशन पे जाएगा। देखिए तीसरे नंबर सीट पे देखिए कहां पहुंचा, सीट 3 को। इसी तरह से वो सबको इसी तरह से क्या कर देगा, डेटा को ला देगा। ओके, अब इससे चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम आपके साथ करते हैं। अब एक नई शीट लेते हैं, उसमें हम कुछ डेटा लेते हैं, और यहाँ पे हम जैन 5 कर देते हैं, एंड बिटवीन 1, 0। कंट्रोल आप कंट्रोल डी कॉपी, एंड इस पे हमने पे कॉपी या नहीं, इसको कॉपी करके पूरे सीट पे चाहिए, तो 500 सीट पे चाहिए। ऐसे 7-8 सीट पे मेरा डेटा इस तरह से डला है, कॉपी करके यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं लास्ट में एक डेटा नाम का सीट ऐड किया। अब इस डेटा नाम के सीट पे सारे सीट का डेटा कॉपी पेस्ट एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रो अंडरस्कोर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम करेंगे कि 4 आई इक्वल टू चले 1 टू शीट्स डॉट काउंट -1। मैंने -1 क्यों किए बताएंगे कुलदीप जी। एंड ऑफ शीट से एक कम लेना है, क्योंकि एंड ऑफ शीट में तो डेटा है ना हमारा। एक कम लेना सर, राइट।
डेटा शीट को कॉपी पेस्ट थोड़ी करना है, इसलिए हमने -1 लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, गए पहले नंबर शीट्स पे गए कि शीट आई डॉट सेलेक्ट कीजिए या एक्टिवेट कीजिए। फिर मैंने बोला रेंज A1, और पूरा सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, कंट्रोल A करने के लिए, सुशांत जी, कंट्रोल करेंट रीजन, करेंट रीजन डॉट कॉपी। फिर वापस डेटा शीट पे आने के लिए क्या लिखेंगे, शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट, और फिर नीचे से ऊपर जाने, लास्ट डेटा में जाने के लिए क्या करेंगे, A 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप, और आगे क्या लगाएंगे, क्योंकि लास्ट डेटा की अगली रो चाहिए, ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब इसी चीज को बार बार दोहराएगा, तो क्या करेगा, एक काम करते हैं, मैं एक बार एक्टिव शीट करता हूँ, ये रहा हमारा बुक 9 जिसे मुझे करना है, और ये रही हमारी कोडिंग, और ये हमने कर दिया डुअल स्क्रीन। ठीक है, इसको करता हूँ रन, एफर्ट प्रेस किया, इसने पहले सीट पे आ गया, डेटा को कॉपी किया, डेटा को दूसरे सीट पे गए, और सबसे नीचे आके डेटा पेस्ट कर दिया। तो आई क्या था, 1 था, अब नेक्स्ट ने चेक किया आई 1 है, तो फिर चेक करके उसने आई को इंक्रीज कर दिया, 2 कर दिया। तो अब ये दूसरे नंबर सीट के पोजीशन पे जाएगा, डेटा सेलेक्ट करेगा, कॉपी करेगा, और फिर आके सबसे लास्ट में पेस्ट कर देगा। तो इसी तरह से आगे वो कंटिन्यू, जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा और ऐसा ऐसा करता जाएगा। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि हर हेडिंग लेके आ रहा है, हर डेटा का हेडिंग लेके आ रहा है। तो मैंने मान लीजिए कि हेडिंग को पहले कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब मुझे हेडिंग नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे जब वो कॉपी करता है, जैसे मान लीजिए इसको इसने यहाँ पे कंट्रोल A करके कॉपी करके यहाँ आके डेटा पेस्ट किया, तो मेरा एक्टिव सेल कौन है, जिसमें हेडिंग है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट, सॉरी, एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। तो पूरी एंटायर रो को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि डेटा शीट को लास्ट में ही होना चाहिए, अगर बीच में हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम कंडीशन यूज करेंगे, तो इसको ले देंगे इफ कंडीशन के अंदर कि इफ हमने बोला कि शीट, यहां पे आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा, देन ये कोड को चलाओ, नहीं तो कोड चलाने की जरूरत नहीं है। समझे, इसमें और भी आगे बहुत सारी चीजें की जा सकती है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लूप को सीट में भी रन कर सकते हैं। क्लियर है, डिलीट हुआ ना यहाँ पे, हमने क्या एंटायर डिलीट क्यों कर दिया हमने, जी। अब चलिए हम लूप में आगे बढ़ते हैं, और हम बात करते हैं मल्टीपल लूप की। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस डेटा इस सीट में मुझे 1 से लेके 100 तक का नंबर लिखना है, 1 से लेके 100 तक का नंबर लिखना है, लेकिन इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 जो हो अगले रो में हो, 7 8 9 10, इस तरह से। ठीक है, 5 रो, और 100 नंबर लिखना है मुझे, 5 रो और 10 कॉलम, 5 रो, 10 20 रो एंड 5 कॉलम। ठीक है, इसको बड़ा करता हूँ, और यहाँ पे लूप कौन सा था, फोरा, यहाँ पे सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर हमने कर दिया 5 ब्रैकेट ओपन क्लोज।
इसमें हमने दिया कि 4 i इक्वल टू चले, हमने 1 to 20 कर दिया, तो 20 रो चाहिए ना हमें। नेक्स्ट आई, और 5 रो के लिए इसी के अंदर हमने कर दिया कि 4j इक्वल टू चले 1 to 5, और नेक्स्ट आई जे, समझे? तो हमने रो ले लिया, आई को रो मान लिया, 4 को जे को कॉलन मान लिया। तो एक रो में हमें कितना बार चलाना है? तो 5 बार चलाना है, 5 कॉलम चलाने हैं। ठीक है, 5 कितने चलाने हैं? कॉलम चलाने हैं। तो यहां हम एक काम करता हूं, लिखता हूं टी आर एज ए रेंज, क्योंकि सीक्वेंस नंबर 1 से 10 तक चाहिए ना। तो यहां पे लिखूंगा सेल्स, सेल्स में हमने लिख दिया आई रो एंड जे कॉलन, और इक्वल टू हमने क्या किया? आर कर दिया। लेकिन उससे पहले आर इक्वल टू आर प्लस वन, क्योंकि नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा ना, इसका यूज कर लिया। यहां पर रन कीजिए, तो 1 मिनट डिबग, और सुबह मैंने रेंज दे दिया, ओ सॉरी, एज ए लॉन्ग करना है ना। अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं बुक 3 में और इसको रन करते हैं, टाइप को इस तरह से रन हो। समझ में आया? तो मल्टीपल फोर जो है इसी तरह से चलाए। अब चलिए एक काम और करते हैं, कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है, डेटा रखा हुआ है, और मुझे क्या करना है कि इसमें से जितने भी ये है नंबर्स है, उसमें से मुझे क्या करना है? ग्रेटर देन 50 वाले नंबर को निकाल के यहाँ के कॉलम के अंदर रखना है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, किसके अंदर रखना है? के कॉलम। तो यहाँ हम जाएंगे, विजुअल बेसिक पे आते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 6 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां हमने क्या कर दिया? यहां पे लिख दिया कि 4 आई इक्वल टू चले 1 to, अब इसको, अब मान लीजिए मुझे इसको ऑटोमेट करना है, तो क्या करेंगे ऑटोमेट के लिए? रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट रो, तो क्या करेगा? लास्ट रो ऑटोमेटिक निकाल दे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई जे इक्वल टू, आई नहीं करेंगे, एक वेरिएबल एक ही बार यूज होगा, 1 to, अब इसको भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा हूं मैं, ना एक्सलेट टू लेफ्ट कर सकते हैं, इसमें 9 है तो हमने 9 कर दिया। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट जे कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन है कि इफ सेल्स आई रो एंड जे कॉलन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, देन यहां पे लिखेंगे रेंज, के है ना, के 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने क्या कर दिया? सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू, और यहां पे एंड इफ। ठीक है, इसको एक बार रन कीजिए, लूप 6 को रन। अब बात करते हैं टाइप। लूप समझ में आ गया? लूप क्या करता है? फॉर लूप में दिक्कत कोई? 5 से एग्जांपल दे दिया, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए फॉर लूप में। अब लूप के टाइप को समझते हैं। लूप दो तरह के होते हैं, फॉर एंड लूप। फॉर लूप के भी दो पार्ट होते हैं, फॉर आई एंड फॉर ईच। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहां पे इसको ऑटोमेट किया, किया ना, लेकिन मान लीजिए कि मुझे इसी काम को करना है, लेकिन मुझे डिसाइड नहीं है कि मेरा कितना रो और कितना कॉलम होगा, और ये जरूरी भी नहीं है कि जितना पूरा डेटा है उतना भी वर्क करेगा। हमने छोड़ दिया यूजर के ऊपर, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है आपकी या कस्टम फॉर्मेटिंग है आपकी, जितना एरिया सेलेक्ट करते हैं वो फॉर्मेटिंग उतने एरिया पे एप्लीकेबल होती है ना सर। ये बाउंडेशन तो नहीं कि पूरे ही डेटा पे होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो है
जितना एरिया मैं सेलेक्ट करूं, मेरा उसी के अंदर लूप उतना ही लूप चले, जितने सेल उतने लूप चले, जितने सेल्स उतने क्या चले, लूप चले। ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, यहां पे लिखते हैं सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर टीएच। अब इसमें लगाएंगे हम कि डिम आर एज ए रेंज, और लिखेंगे कि फोर इच आर इन सिलेक्शन। तो जो सिलेक्टेड जितना एरिया है उसके हर एक रेंज को आर मान लेगा। क्या मान लेगा, आर मान लेगा, मतलब हर एक सेल आर कहलाएगा। तो अब जो भी मुझे करना है, कंडीशन कंडीशन इसमें हम सेल्स वगैरह जो देते हैं ना, ये सेल्स वगैरह जो दिए हैं, ये देने की जरूरत है, सब अब आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, देन रेंज के 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1 1 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर डॉट वैल्यू। फिर यहां पे कर दीजिए ऐड। ठीक है। तो जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे ना, ये उतने एरिया पे ही वर्क करेगा, उसके बाहर वर्क नहीं करेगा। समझे। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिया, जैसे पूजा, मैंने यहाँ पे दिया रवि, मैंने यहाँ पे दिया मोहन। तो मेरा नाम जो है ना अलग अलग जगहों पे है। तो मैं यहाँ पे अपर केस का फॉर्मूला मुझे हर किसी के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि एरिया सेलेक्ट करूं, मैक्रो रन करूं, जितने भी मेरे डेटा है वो मेरे क्या हो जाए, अपर केस में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बाकी कुछ चलाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट फोर इच वन ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ देते हैं कि डिम आर एज ए रेंज। फिर लिखते हैं कि फोर इच आर इन सिलेक्शन। यहां पे आप सिलेक्शन भी दे सकते हैं या कोई पर्टिकुलर रेंज भी दे सकते हैं, जैसे मैं रेंज A1 से लेके A10 A20 भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे पर्टिकुलर सिलेक्शन ही होगा। यहां पे बस बोलता है एरिया दीजिए, रेंज दीजिए, तो रेंज का कोई भी मेथड यहां पे दे सकते हैं आप। अभी सिंपल से लिख दिए आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस या एल केस, एल लोअर के लिए यू अपर के लिए, आर डॉट वैल्यू। ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके जैसे मैं इसको रन करूंगा फॉर ईच वन को, तो सारे अपर केस में कन्वर्ट। तो फॉर ईच समझ में आया आपको, कोई दिक्कत फॉर ईच में। तो यहां पे जो मैंने अभी भी मैंने बताया है, प्रोजेक्ट जो किया था ये प्रोजेक्ट वन, इसको हम फॉर ईच से भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर ईच जरूरी नहीं है कि वर्क करता है किस पे, रेंज पे। वो वर्कबुक सीट रेंज हर तरह के ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। तो देखिए इसी प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, हम यहां पे सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्क शीट। हमने डब्ल्यू को क्या मान लिया, वर्कशीट मान लिया। अब यहां पे हम सिंपल से लिखेंगे कि फोर एच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्कशीट्स। देखिए ऊपर में सीट होगा, बट नीचे में क्या होगा, सीट्स होंगे। और यहां पे नेक्स्ट डब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डब्लू। अब सीट डॉट आई जो करते हैं, इसके जगह पे हम डब्लू करेंगे। क्या करेंगे, डब्लू करेंगे, सिंपल। बाकी सब वही रहेगा। समझे कि नहीं सर।
बट इसमें -1 वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, ये डेटा डिलीट करके इसको रन करके दिखाता हूँ, वो प्रोजेक्ट 2 को। तो यहाँ पे डेवलपर माइक्रोज प्रोजेक्ट 2 एनर, देखा बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया। तो आप इस तरह से फोर ईज को यूज कर सकते हैं। तो 4i और 4 ईज समझ में आ गए, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यहाँ पे देखिए, हम जो भी फोर के लूप यूज किए हैं वो सारे लूप सिक्वेंसली लीनियर वे में चलता है, 1 2 3 4 5। अगर मुझे लीनियर में नहीं चाहिए मुझे, अब मान लीजिए जंप कर रहे हैं, 1 के बाद 3 चले, 5 चले, 10 चले, या फिर 10 से 8 चले, 10 से 1 चले, मतलब कि मुझे उसको किसमें चलाना है, रिवर्स में, या एक एक लूप छोड़ के। तो ये चीजें भी हम फोर लूप के साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, और यहाँ पे लूप अंडरस्कोर हमने 7 ब्रैकेट ओपन क्लोज। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे आई इक्वल टू चले 1 to 10, 1 to 10, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई करते हैं। अब मुझे एक के नीचे लिखना है, तो हम इस बार फिर सेल्स वाला मेथड नहीं अपनाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम 65,000 एक के नीचे चाहिए तो 65,000 लेते हैं, डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1, 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। ठीक है, तो अगर मैं इस मैक्रो को रन करता हूं तो क्या होगा, इसको हटा देता हूं। इस मैक्रो को रन करूंगा तो क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक आएगा, आएगा ना सर, 1 से लेकर 10 तक। अगर इसी पे मैंने लिख दिया स्टेप 2, अब क्या होगा, देखिए, अब ये दो दो का गैप, यहाँ पे 1 3 5 7 9, अगर मान लीजिए 20 कर देता हूं मैं, तो ये आपका 19 तक जाएगा, दो दो का गैप। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो 3 3 का गैप, 4 कर दूं तो 4 4 का गैप, 5 कर दूं तो 5 5 का गैप। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे उल्टा चलाना है, रिवर्स में, किसमें चलाना है, रिवर्स में, लूप को। तो यहाँ पे 8, तो रिवर्स के लिए आपको यहाँ पे स्टेप -1 करने हैं, तो माइनस में देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे 22 1 करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 कर दीजिएगा तो रिवर्स में 2 का गैप आएगा। ठीक है, ये थी हमारी फोर लूप। फोर लूप के बाद अगला आता है डू लूप। क्या आता है, डू लूप। सब्जेक्ट यहाँ पे डू अंडरस्कोर 1। देखिए फोर लूप कैसे चलता है, फोर लूप चलता है काउंट पे, कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उतना बार चलेगा, या जो आपने स्टार्ट या एंड दिया उतना बार चलेगा। कई बार मुझे पता नहीं होता है कि कितना ऑब्जेक्ट है, बस इतना पता है कि एक कंडीशन पे चलना है। किस पे चलना है, एक कंडीशन पे चलना है। जैसे एग्जांपल कि यहां पे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट टू एंड नहीं दिया, हम सिंपल बोल रहे हैं कि भाई तुम तब तक चलते रहो जब तक कि ब्लैंक रो ना मिल जाता, जैसे ब्लैंक सेल मिले तुम रुक जाओ। इसमें मैंने ये नहीं बोला कि तुमको कहां से शुरू, कितना चलना है, कहां तक चलना है, क्या स्टेप स्टेप कुछ नहीं दिया, सिंपल कंडीशन है कि जैसे ही ब्लैंक मिले एक कॉलम में आपको रुक जाना। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे डू वाइल। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सर, एक मिनट, तो किसी अंदर आई होता नहीं, डिम आर एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे आर इक्वल टू 1 मुझे स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं डू वाइल, और यहाँ पे देते हैं सेल्स
सेल्स में हमने R, 1 दिया, 1 डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन लूप। तो क्या हो, सेल्स हमने बोला कि आर रो और दूसरे नंबर कॉलम के अंदर में 500, ओके। और फिर आर इक्वल टू R+1 जरूरी है, क्योंकि आर इंक्रीज नहीं होगा बट तब तो एक ही पे चलते रह जाए। यहां पे जैसे रन किए, ये देखिए 500 आ गया। तो इसमें कहीं स्टार्टिंग एंडिंग नहीं दिया, सिंपल सा कंडीशन दिया कि वैल्यू अगर आर मिले चलते रहे। तो ये कैसे वर्क किया, कैसे चला, चलिए बताता हूं आपको। इसको एफेक्ट करते हैं। हमने एफेक्ट किया यहाँ पे, इसको एफेक्ट करके इसने देखा कि आर इक्वल टू 1 है, इसने चेक किया आर इज नॉट इक्वल टू जी, आर आर रो 1 कॉलन नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब कि कंडीशन यहां अगर ट्रू हुआ तो लूप चलेगा, कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा क्या हो जाएगा, रुक जाए। तो यहां पे चला, ये पे वैल्यू डाला, आर ने क्या किया, अपनी असाइनमेंट डाल दिया, अपनी नंबर इंक्रीज कर दिया। फिर लूप ने आगे ऊपर भेजा और फिर चेक किया कि दूसरे रो की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपका चलते जा रहा है। तो जैसे इसको ट्रू, जब तक ट्रू मिल रहा है तब तक चल रहा है, जैसे इसको फॉल्स मिलेगा लूप को खत्म कर देगा। तो डू वाइल क्या करता है, तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन उसको ट्रू मिल रहा, जैसे फॉल्स मिलेगा वो रुक जाए। अब इसमें एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक और इसमें आता है डू वाइल। दोनों का काम सिमिलर है पर कंडीशन हो जाए, कंडीशन अलग होते हैं। डू वाइल के बाद आता है डू अनटिल। क्या आता है, डू अनटिल। अब डू अनटिल में क्या है कि मैं इसको रन करता हूं तो ये तब तक चलेगा, यहां पे देखिए, यहां पे चलेगा, नहीं वर्क करेगा, नहीं वर्क किया, क्यों, क्योंकि वो चलता है फॉल्स कंडीशन। तो यहां पे कंडीशन उल्टा देना पड़ेगा कि अगर ए इक्वल टू 0 है तो रुक जाए। तो जब तक उसको फॉल्स मिल रहा है तब तक वो चल रहा है, ठीक है। जैसे इसको ट्रू मिलेगा वो अपना लूप रुक देगा। तो डू वाइल, डू अनटिल का काम एक ही है, बस चलने का कंडीशन अलग अलग। डू वाइल क्या करता है कि जब तक कंडीशन उसको फॉल्स मिलता है तब तक वो चलते रहता है। जैसे कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू मिलता है तब तक चलते रहता है, जैसे फॉल्स मिलता है वो लूप को स्टॉप कर देता है। और डू अनटिल क्या करता है, जब तक कंडीशन उसको फॉल्स मिलता है तब तक वो चलता रहता है, जैसे ही ट्रू मिलेगा वो स्टॉप कर देगा। दोनों उल्टा है। अब चलिए इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल आपको कराते हैं। दो एग्जाम्पल कराएंगे, एक दोनों दो एग्जाम्पल कराएंगे जिससे लूप आपका पूरा क्लियर हो जाए। अब जैसे कि सब्जेक्ट में यहां पे हम डू अंडरस्कोर 3 करते हैं। अब यहां पे मान लीजिए कि मैंने बोला कि m इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और हमने बोला कि भाई एंटर करो नेम। क्या एंटर करो, नेम। और जैसे ही मैं इसको रन किया पॉपअप आ गया। अब मेरी मर्जी, इसमें नाम डालूं ना डालूं, कैंसिल कर दूं, कुछ भी डालूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक वो नाम ना डाले तब तक मेरा इंट्रो बॉक्स हटे ही ना। लाइक लॉग इन शीट की तरह कि जब तक आप करेक्ट इनपुट ना डालेंगे तब तक आपका लॉग इन पॉपअप नहीं हटे, ठीक है। तो इसको भी डू वाइल के अंदर डालेंगे। तो यहां पे लिखते हैं डू वाइल। हमने बोला कि जो m है नॉट इक्वल टू ब्लैंक होना चाहिए, और यहां पे हमने दे दिया लो। देखिए, सॉरी, इक्वल टू ब्लैंक चलेगा, ट्रू पे चलता है ना। जैसे ट्रू हो तो शुरुआत में तो ब्लैंक ही होगा ना। तो जैसे मैं इसको रन किया, यहां देखिए चल गया। अब मैं इसको ओके करूंगा ना तो फिर वापस आ जाए, क्योंकि जो यहां जब तक ए ट्रू हो रहा है तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ए ब्लैंक है, एम भी ब्लैंक है। अगर मैंने ओके किया तो एम पे तो ब्लैंक ही गया ना, तो जब तक एम ब्लैंक है तब तक ये लूप चलता रहे। अब यहां पे डू अनटिल लगाता तो यहां पे इक्वल नहीं, नॉट इक्वल था।
समझे? अब पूजा डाल दिया, चल गया। तो आप चाहते हैं कि जैसे सीट पे जाएं, या कुछ ऐसा चाहते हैं कि पॉपअप जब तक वो डले नहीं तब तक हटे नहीं, वो डालना जरूरी है, तो आप इसका यूज। तो डू वाइल और डू अनटिल समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या है कि मेरे एक फोल्डर है, उस फोल्डर में कई सारे फाइल्स हैं। सारे फाइल्स के अंदर डेटा बिल्कुल सेम है, डेटा डेटा का टाइप सेम है, और सारे डेटा को मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कुलेट करना। ठीक है सर? 15 20 25 फाइलें हो सकती है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे कोडिंग? तो यहां पे देते हैं सब्जेक्ट, और यहां पे प्रोजेक्ट नंबर 3, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे सबसे पहले लिखते हैं डिम एफ एन एज ए लॉन्ग, नहीं स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। और फिर लगाते हैं हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डी आई आर फंक्शन का। तो हमने बोले एफ एन इक्वल टू डी आई आर। डी आई आर के अंदर हमें अपना फोल्डर का पाथ देना है। क्या देना है? फोल्डर का पाथ। और फाइल तो कई सारे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार डॉट अपने फाइल का एक्सटेंसर की डॉट एक्सएलएस एक्स, या और फाइल है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अब एक्सटेंशन डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी फाइल का एक्सटेंशन है। और कॉमा, हमने बोला कि नॉर्मल फाइल होना चाहिए, सिस्टम फाइल हिडन फाइल वगैरह नहीं, सिर्फ नॉर्मल फाइल। तो dir फंक्शन क्या करता है कि अपने अंदर इस लोकेशन में जितने भी एक्सएलएस फाइल है उसका डेटा ले लेगा, लेकिन fn के ऊपर सिर्फ एक फाइल है। अब मैं यहां पे लिखूं कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1, या फिर इतना झमेला करने की जगह पे एक और कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि डिम आर एज ए रेंज, आर एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस 1, और सेल्स आर कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने एफ एन किया। ठीक है? अब इसको रन कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 डॉट एक्सएलएस फाइल का नाम आए, 1 डॉट एक्सएलएस फाइल का नाम ही है सो आए। अब मुझे दूसरी फाइल चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? एफएन के ऊपर डी आई आर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना हो। फिर मैं अगर सेल्स वाली फॉर्मूला को डालूं, तो क्या होगा कि ये अब दो फाइलों का नेम दे गया। उसी तरह से मैं अगेन लिखता हूं एफ एन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो क्या करेगा ये आपका डी आई आर, ये आपका तीसरे नंबर फाइल यहां आपके सामने डाले। समझे? तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास इस फोल्डर में जितने भी फाइल हैं, सारे फाइलों पे मुझे उतना बार एफ एन डॉट डी आई आर करना पड़ेगा, एफ एन डॉट डी आई आर करना पड़ेगा। अभी तो प्रॉब्लम हो गई। अब फोल्डर में 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे डी आई आर के पास सारे फाइलों का लिस्ट खत्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर एफ एन के ऊपर ब्लैंक डालेगा। क्या डालेगा? ब्लैंक। अब यहीं पे हम ऊपर वाली जो मैक्रो मैंने बनाया था, उस मैक्रो का यूज करूंगा। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और यहां पे लिखता हूं कि टू वाइल एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और वाइल लगाएंगे तो इक्वल टू ब्लैंक, और लूप कर दिया। तो अब देखेंगे कि सारे फाइलों का लिस्ट ये आपको यहां पे दे देगा। दे दिया सर? 17 फाइलें हैं, 17 फाइल का लिस्ट यहां पे इसने दे दिया। तो अगर किसी फोल्डर के अंदर कितने नंबर ऑफ फाइल्स है, वो बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फाइल नहीं चाहता हूं, मैं उस फाइल के अंदर का डेटा चाहता हूं। ठीक है? तो हम कोडिंग तो बिल्कुल सेम रहेगी, बीच का जो कैलकुलेशन है वो यहां पे चेंज करेंगे। ये नीचे तक बिल्कुल सेम रहेगा, ए जो है ए अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम जिस फाइल में है, एक बार एक काम करता हूं यहाँ पे कि डिम
AF एक्टिव फाइल एज ए स्ट्रिंग कर दिया, और यहाँ या फिर एक्टिव फाइल स्ट्रिंग की जगह पे एक्टिव फाइल एज ए हम यहाँ पे वर्क बुक्स भी कर दीजिए, एक्टिव वर्क बुक, वर्क बुक्स, वर्क बुक, ठीक है ना। और मैंने बोला कि सेट ए एफ इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक, ठीक है ना, ये जरूरी है। अब मैंने क्या किया, यहां पे लिखा वर्क बुक्स डॉट ओपन, और पाथ तो हमारे पास है ही ऊपर वाला, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ फाइल नेम देता है, पाथ आपको खुद से डालना है। तो हमने इसको लिया, ओपन के बाद इन्वर्टेड कॉमा में पाथ, यहाँ पे पाथ दे दिए, और इसके साथ कॉन्केट कर दिया इसका फाइल नेम जो कि एफएन के ऊपर है। फिर हम यहाँ इसके सीट वन पे जाएंगे, जो फाइल ओपन हुई है उसके सीट्स वन के अंदर जाएंगे, जो पहले सीट पे है। अगर सारे सीट का डेटा अलग अलग सीट पे डेटा है तो फिर यहाँ पे लूप चलेगा, डॉट सेलेक्ट रेंज A1, और एंटायर सेलेक्ट करने के क्या करेंगे, करेंट रीजन डॉट कॉपी, और फिर हम किस पे आएंगे, AF पे, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो मुझे AF पे करना है ना। यहाँ लिखेंगे AF डॉट एक्टिवेट, इसलिए मैंने AF को वहां होल्ड किया है, और फिर रेंज A 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पेस्ट वैल्यू ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे करेंगे एक्टिव एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, जो हम कॉपी करते हुए स्केप कर देते हैं ना, इसलिए कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स करेंगे, नहीं तो क्या होगा, फाइल क्लोज नहीं करने देगा, फाइल क्लोज करके पॉपअप आ जाता है। जैसे एक कॉपी किया आपने और कॉपी चल रहा है, ऐसे क्लोज करेंगे तो क्लिपबोर्ड का कुछ एरर आता है, तो दिक्कत हो जाएगा, तो हमें स्केप मार के हटाना है। तो स्केप मारने का कोड आपका ये होता है, कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे करेंगे वर्क बुक्स, और कौन सा, FN डॉट क्लोज, और बिना सेव करते हुए। तो यहाँ देखिए कैसे होगा, इसको रन करते हैं। यहाँ पे आते हैं एफ AF के ऊपर एक्टिव वर्कबुक आ गया, dir फंक्शन चला, इस पे 1 आ गया, और यहाँ पे इसने वन फाइल को ओपन किया, ठीक है, सीट वन पे गया, डेटा को कॉपी कर लिया, फिर FA पे आया, फिर ऊपर से नीचे डेटा को पेस्ट कर दिया, कट को भी फॉल्स किया, और FN जो 1.xls है, जो यहाँ ओपन है आपका देख सकते हैं, उसको इसने क्लोज कर दिया। फिर dir फंक्शन ने इसके ऊपर दूसरा फाइल 10 डाला, फिर आया 10 को उठाएगा, 10 कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, फिर उसी तरह से इसे फॉलो करेगा। तो जितने भी फोल्डर हैं, सारे फोल्डर का नाम इस तरह से एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर देगा। समझ गए। तो लूप कुछ दिमाग में घुसा है कि नहीं। तो एक कोड मैं आपको भेजता हूं, आज की रिकॉर्डिंग भेजता हूं,